2024 में भी 400 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से है और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी भी की है। खबरों के मुताबिक पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट लगभग तैयार कर ली है। यूपी में अपनी बढ़त को पहले से और मजबूत करने के लिए बीजेपी 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पहली लिस्ट घोषित कर सकती है। पहली लिस्ट में 14 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे और विपक्षी सांसदों वाली सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ये दांव चलेगी। पहला ये कि क्या इन सीटों पर बीजेपी 2019 वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी या प्रत्याशी बदले जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी की सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह नया चेहरा आ सकता है। वहीं बिजनौर में कुंवर भरतेंद्र सिंह की जगह भी दूसरा चेहरा हम सब देख सकते हैं। नगीना में यशवंत सिंह के टिकट पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। वहीं मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट मिलने के चांस हैं। संभाल में परमेश्वर लाल सैनी के टिकट पर भी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अमरोहा में कंवर सिंह तंवर के टिकट पर भी लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सपा के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। वहीं रायबरेली में दिनेश प्रताप या रीति सिंह को टिकट मिल सकता है। जहां अम्बेडकर नगर में मुकुट बिहारी वर्मा को टिकट मिलने के चांस बताए जा रहे हैं, तो वहीं इसके अलावा श्रावस्ती में भी दद्दन मिश्रा की जगह दूसरा ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतर सकता है। लालगंज सीट से बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, तो उनके टिकट मिलने के चांस भी बताए जा रहे हैं। वहीं घोसी से पिछला चुनाव लड़ने वाले हरदीप नारायण राजभर का टिकट इस बार कट सकता है। गाजीपुर की सीट ओपी राजभर को दी जा सकती है, तो जौनपुर की सीट भी निषाद पार्टी या ओपी राजभर को दी जा सकती है। सिर्फ 2019 में हारी हुई सीटों पर ही नहीं, बल्कि यूपी में जिन सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की, उन सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। पश्चिमी यूपी में जीती हुई 7 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। गाजियाबाद सीट से 73 साल के जनरल वीके सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। फिरोजाबाद से 73 साल के चंद्रसेन जादौन का टिकट भी इस बार कट सकता है। वहीं मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल को भी टिकट मिलने पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य को लेकर भी टिकट पर सस्पेंस बरकरार है। हाथरस के राजवीर दिलेर का टिकट काटना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा सीट से टिकट मिलने पर संदेह बना हुआ है। बता दें, बरेली में 75 साल के संतोष गंगवार का भी टिकट काटा जा सकता है। ये वो नाम है जिन्हें उम्र की सीमा के कारण टिकट मिलना इस बार मुश्किल लग रहा है। खैर, पश्चिमी यूपी के बाद अब अवध क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं, तो इधर भी बीजेपी अपनी कुछ सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को बदल सकती है। यहाँ भी चर्चा है कि 3 सांसदों का टिकट बीजेपी इस बार काट सकती है, जिसमें कानपुर से 76 साल के सत्यदेव पचौरी है। बहराइच से 77 साल के सांसद अक्षय बरलाल का टिकट काटना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बाराबंकी से उपेंद्र सिंह की जगह प्रियंका सिंह रावत को मौका इस बार मिल सकता है। अब एक नजर पूर्वांचल की सीटों पर डाल लेते हैं। यहाँ भी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने 4 सांसदों का टिकट इस बार काट सकती है, जिसमें प्रयागराज से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी, मछली शहर से बीपी सरोज, कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर को मछली शहर भेजा जा सकता है। वहीं कौशाम्बी में नया उम्मीदवार भी उतर सकता है। इसके अलावा भदोई से रमेश चंद्र बिंद और बलिया से वीरेंद्र मस्त को टिकट पर भी सस्पेंस बरकरार है। इन सब के अलावा चर्चा ये भी है कि केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह और खीरी से अजय मिश्र टेनी का टिकट मिलने के चांस बताए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि 70 साल के आसपास के कुछ सांसदों को बीजेपी फिर से टिकट दे सकती है। इसमें सबसे बड़ा नाम अयोध्या से लल्लू सिंह का है। अंदर खाने से खबर है कि यूपी में बीजेपी से 2 बड़े नाम पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इनको टिकट दिया भी जा सकता है और इनका टिकट काटा भी जा सकता है। फिलहाल सभी को इंतजार बीजेपी की पहली लिस्ट का है। अब किसका पत्ता कटेगा या किसको लॉटरी मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।